हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पिछला एक लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के इंट्रोडक्शन लेते हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर में इन किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर का पहला ही टाइप पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उस टाइप्स ऑफ वेक्टर की संख्या को बढ़ाते हुए कड़ी को जोड़ते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं, यानी ये आपका टॉपिक जो शुरू हुआ था टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसका दूसरा टाइप आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, को इनिशियल वेक्टर। को माने साथ, इनिशियल का अर्थ हो गया इनिशियल पॉइंट। तो वे सभी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर्स having common initial point, common initial point, उसी को हम लोग बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। जैसे एक देखिए हम फिगर बना रहे हैं, क्लियर हो गया। देखिए ये हम बता रहे हैं वेक्टर ए है, यहाँ से दिखा रहे, छोटा ही फिगर दिया जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए ए का भी इनिशियल पॉइंट, बी का भी इनिशियल पॉइंट, सी का भी इनिशियल पॉइंट, तीनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो। इसलिए यहाँ पर हो गया हेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर। क्लियर हो गया। वे सभी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो एक ही जगह से, देख रहे हैं आप। नंबर 3 को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस, वे सभी वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट कॉमन होगा, यानी लिख देते हैं दोज वेक्टर्स हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब एंड पॉइंट। हमने बताया था आपको टर्मिनल पिछला ही दिन जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का चर्चा किया था, तो हमने बताया था जहाँ से शुरू होगा वो इनिशियल और जहाँ एंड करेगा वो टर्मिनल। इसका अर्थ ये हुआ कि फिगर यही रहेगा, पलट जाएगा। गौर से देखें, मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है और एक ही पॉइंट पर इसका भी यही डायरेक्शन, यही डायरेक्शन, देखिए आप ध्यान से। और ये वेक्टर यदि ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ध्यान देंगे ए बी से, तो ये ए बी सी भी हो गया कौन वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। यानी दोज वेक्टर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। यानी हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर, क्योंकि एक ही बिंदु पर लास्ट कर रहा। नंबर 4 को प्लानर। को प्लानर वेक्टर एक ही तल में है। जैसा आप देखिए दोज वेक्टर्स लिखी दे, दोज वेक्टर्स which lie in the same plane called कोप्लानर वेक्टर। एक समतलीय हो गया, जैसे ये अब आपको देखिए एक प्लेन बना दिए, हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कर दिए, है तो एक ही प्लेन एक्स वाई में, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। देखिए ये है तो एक ही प्लेन में एक्स वाई में, इसलिए ये हो जाएगा कोप्लानर वेक्टर। यदि एक्स वाई डैश में ही कोई रहे तब भी कोप्लानर, वाई डैश एक्स डैश में तब भी कोप्लानर, एक्स डैश वाई में तब भी। लेकिन एक वेक्टर इसमें हो, एक वेक्टर इसमें हो, एक वेक्टर इसमें हो तो कोप्लानर नहीं होगा, क्योंकि प्लेन इसका एक होना चाहिए। देखिए एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए ये हुआ कोप्लानर है। को वर्ड का अर्थ समझ गए साथ साथ, कहता है को एजुकेशन, जहाँ बॉयज एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियां साथ क्लास करते हैं
उसको बोला जाता है कि को एजुकेशन का सिस्टम है। वही बात यहाँ को माने साथ, इनिशियल पॉइंट साथ में हो, टर्मिनल पॉइंट साथ में हो, प्लेन एक साथ में हो, तो ये हो गया को इनिशियल, को टर्मिनस, को प्लानर। नंबर 5 फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर कहता है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। एग्जाम्पल में इसका हम बता दें, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल बिटवीन द टू पोजीशन। अब देखिए फिक्स्ड वेक्टर पर बात किया जाए, मान लेते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर का क्या मतलब। यदि मोहन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका घर फिक्स्ड है, अपना मकान है, तो कहीं से भी आएगा तो अपने मकान में ही आएगा, वो चूँकि फिक्स्ड है। लेकिन जो सोहन नाम का लड़का है वो रेंट पर रहता है, तो रेंट पर रहता है तो इच्छा अनुसार 6 महीना किसी एक मोहल्ला में, अगले 6 महीना किसी दूसरे मोहल्ला में, अगले 1 बरस किसी तीसरे मोहल्ला में जा सकता है, वो फ्री है। तो फिक्स्ड वेक्टर कहता क्या है कि हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर के रूप में जानते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब कभी फाइंड करते हैं इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स रहता है, इसलिए फिक्स्ड वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। अब हम लोग आगे बात करते हैं फ्री वेक्टर। अभी चर्चा हुई फिक्स्ड और फ्री का। अब 6 नंबर में आते हैं हम लोग। नंबर 6 फ्री वेक्टर, एकदम छोटा छोटा जान लेंगे, शुरुआत है आपका 11th क्लास का, इसलिए आराम से थोड़ा थोड़ा आप जानते चलेंगे। कहता है ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, हुज इनिशियल, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल है INITIAL, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इसी को बोलेंगे फ्री वेक्टर। ऑल्सो कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड, लोकल नहीं है ये, देखते हैं लोकलाइज्ड, लोकल फिक्स वाले को लोकल बोलते हैं और जो फिक्स नहीं है उसको नॉन लोकलाइज्ड बोलते हैं। जैसे कहिएगा एग्जाम्पल दे के वो बताइए, जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी, ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ये एक सर्कुलर पाथ देख रहे होंगे आप, आराम से आपके सामने बन गया, देखिएगा कोई बॉडी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, नहीं है तो फिर सर्कुलर मोशन में आपको परिचय कराऊंगा। अब आप देखिए ये वेलोसिटी मूव कर रही है, ध्यान से देखिए आप, क्या हुआ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम में डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। जब डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है तो नेचुरल है कि ये दिशा बदल रही है, तो इसका वैल्यू बदल रहा है, तो ये फ्री है, फिक्स नहीं हुआ। ये आपका फ्री है, कहने का मतलब नॉन लोकलाइज्ड है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। इस तरह फ्री वेक्टर है। अब हम लोग आते हैं इक्वल वेक्टर पर। नंबर 7 इक्वल वेक्टर, नाम से ही क्लियर, वे सभी वेक्टर
जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यानी whose magnitude and डायरेक्शन इज सेम, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे एक फिगर देखिए आप, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जब आप खींचें, जिस स्थान से वेक्टर ए को आपने खींचा उसी पोजीशन से बी भी है और उसी पोजीशन से सी भी है। इसका मतलब ए बी सी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। देखिए बराबर का साइन है इक्वल का, ये हो गया ए बी सी, दे आर इक्वल वेक्टर्स। कंडीशन क्या हुआ कि ए का बी का सी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। एक का भी डायरेक्शन यदि उलट जाता तो इक्वल वेक्टर नहीं होता। ऐसा कि पिछला लेक्चर में हमने बताया था कि ए से बी की ओर और बी से ए की ओर कभी ए टू बी और बी टू ए इक्वल नहीं है, नेवर बी इक्वल टू ईच अदर। इसलिए ध्यान रखेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना पड़ेगा, तब जाकर ये इक्वल वेक्टर होगा। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर पर। नंबर 8, अभी हमने चर्चा किया कि एक का डायरेक्शन भी यदि पलट दें तो नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? निगेटिव। ध्यान रखेंगे। नंबर 8, निगेटिव वेक्टर। कहता है हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। जैसे देखिए एक वेक्टर हमने ऐसे लिया और एक वेक्टर हमने ऐसे ले लिया। देखिए ये दोनों का लेंथ सेम माने हम, देखने में हल्का छोटा बड़ा छोटा दिखे उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, तो दे आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर। आई इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। यानी ए और बी मैग्नीट्यूड में सेम इक्वल लेकिन डायरेक्शन में चेंज है, अपोजिट इन नेचर है, इसलिए हम लोग माइनस साइन देंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इस तरह निगेटिव वेक्टर आपका पता चल गया। 9 में आते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, इस तरह छोटा छोटा परिभाषा जानते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। पोलर वेक्टर कहता है वेक्टर व्हिच आइदर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी में जो वेक्टर काम करेगा, ए वेक्टर व्हिच एक्ट अलोंग द डायरेक्शन of motion of body called polar vector। ध्यान रखेंगे, a vector which act along the direction of motion of the body called polar vector। जितना हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब के सब एग्जाम्पल हो गया पोलर। एक बल्लेबाज अपने बल्ले पर आती हुई गेंद पर प्रहार करता है तो जिस दिशा में बल लगाता है उसी दिशा में गेंद उछल कर कूद कर भाग जाती है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर बोलेंगे। चाहे वह डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे फोर्स हो एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर वेक्टर। अब हम लोग नंबर 10 आते हैं। पोलर वेक्टर के बाद हम लोग 10वां नंबर पर पहुंच गए, उसका नाम हो गया एक्सियल वेक्टर।
आराम से कॉपी कलम साथ में रखते हुए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप आराम से लिखते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आराम से आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी से आप लिखते चलेंगे, नोट्स बनता जाएगा। जब कभी मन होगा पलट कर उलट कर देख सकते हैं। अब आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल नाम से स्पष्ट है, एक्सियल एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट जब कोई बॉडी अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है तो वो वेक्टर कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ, ये वेक्टर व्हिच एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ लिखा गया है वेक्टर व्हिच एक्ट अलोंग ए एक्सिस और ए पॉइंट अबाउट व्हिच इट मूव्स। ए वेक्टर व्हिच एक्ट along an axis called एक्सियल वेक्टर। ध्यान दीजिए, ये आपका एक्सिस है और ये बॉडी कोई घूम रही है, गौर से देखिए। यहाँ से इसको हम यहाँ मिला के पॉइंट दिखा रहे हैं। ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया और ये पोजीशन से यहाँ पर बॉडी घूम रही है। अब एक एग्जाम्पल देखिए ना, इसे घूम रही, रोटेट कर रही है। तो ये जब घूम रही है तो आप आगे रोटेशन चैप्टर आएगा, आप पढ़ेंगे टॉर्क, उसका काम है घुमाना। टॉर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑन रोटेशनल मोशन। रोटेटरी मोशन में घुमाने के लिए टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल, व्हेयरएज लीनियर मोशन में फोर्स लगाते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं, पोजीशन बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, स्पीड बदलते हैं, उसी तरह यहाँ टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात उठती है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा। ये सब जो आप देख रहे हैं एंगुलर एंगुलर एंगुलर, ये टॉर्क, तो ये सब आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया एक्सियल का। जब एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमेगी तो नेचुरल एज सेंटर पर एंगल डिस्क्राइब करेगा, इस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा और इस तरह टॉर्क का निर्माण होगा। तो ये हो गया आपका एक्सियल वेक्टर। अब हम लोग आते हैं सुपर 11, कहने का मतलब 11वें नंबर पर। 11वां नंबर बड़ा शुभ अंक होता है 11, बार बार आप लोग 11 शुभ अंक माना जाता है, देखते ही होंगे आप। सबसे शुरुआती शुभ अंक डबल डिजिट का बोला जाता है 11। तो हम लोग 11 की बात करते हैं 11, और वेक्टर में भी टाइप्स हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें 11वां नंबर पढ़ा गया। यहाँ पर आकर हमें स्टार दे दिए। जैसे ही स्टार दे समझ जाए इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट में गिनती होगी उसका। और 11 नंबर पर आ रहा है यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम से ही क्लियर है, याद होगा 11 शुभ अंक बोला मैं। 2011 के भी वर्ल्ड कप आप जीते थे, और 11 नंबर पर भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यानी वेक्टर का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है, जहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच अपने रंग में रंग जमाने लगता है। इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर को उसी आराम और उसी रंग से पढ़ें। अटेंशन प्लीज। कहता है ए वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड 1, नाम है क्लियर यूनिट, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब जब यूनिट वेक्टर हम लोग 1 बोलेंगे तो एक किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में जब हम लोग बताएंगे, उसके माथे पर टोपी पहरा देंगे। यानी एनी वेक्टर, ध्यान रखेंगे, जैसे ए लिखा हुआ वेक्टर है, इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ
यूनिट वेक्टर एज, देखिए ए कैप, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कैप, और ए हैट, और ए कैरेट, जो आपको पढ़ना हो। टोपी पहना दिए, ए कैप। मैथमेटिकली हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो ए कैप गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। गिवन वेक्टर यानी ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका मॉडुलस है, बताया था पिछले लेक्चर में मैं। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे गिवन वेक्टर को, तो आपका यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन में निकाला जा सकता है। आमतौर से यूनिट वेक्टर को हम लोग एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये फिगर है, ध्यान रखेंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स तरफ यदि होगा तो ये आई कैप, वाई तरफ बताएगा तो जे कैप, और जेड तरफ बताएगा तो के कैप। ध्यान से देखिए, अब तो क्लियर हो गया। हम लोग जनरली यूनिट वेक्टर को आई जे के में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखा जाएगा। जनरली जो है हम लोग आई जे के रूप में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल मिलेगा। जनरली यूनिट वेक्टर्स आर expressed in terms of I, J and K cap respectively. That is, I represents OX axis, J represents OY axis, K cap रिप्रेजेंट्स ओ जेड एक्सिस। यानी आई लिखा रहेगा, जे लिखा रहेगा, के लिखा रहेगा, समझ में आ गया। आई रहेगा तो समझ जाएंगे एक्स तरफ, जे लिखा रहेगा तो वाई तरफ, और के लिखा रहेगा तो जेड तरफ। ये ध्यान रखिएगा। दे आर कलेक्टिवली, एक साथ, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्थोगोनल ट्राइड्स। हम लोग तीनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोगोनल ट्राइड। ट्राइड माने त्रिक, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। यहाँ वेक्टर में भी त्रिक आई जे के, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ये बात एकदम क्लियर हो गई ये सवाल बनाने के लिए। और ये आपका फिगर शो कर रहा है। जैसे एक छोटा सा कुछ, हम आपको बड़ा रूप नहीं दे रहे आज। मान लेते हैं हम कहीं लिखते हैं 3i मीटर। अब आपसे पूछे कि 3 मीटर किधर जाएंगे? क्लियर हो गया, एक्स तरफ जाएंगे। आई लगा हुआ है, आई रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। मान लेते हैं हम यहाँ 4j लिख दिए। क्लियर हो गया कि 4 मीटर जाएंगे वाई एक्सिस तरफ। कहाँ लिखा हुआ है? 5k न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया? 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किधर? जेड एक्सिस के तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया कि आई जे के लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि आई एक्स तरफ, जे वाई तरफ, के जेड तरफ। और कोई खुरापाती दिमाग के होइएगा जिसका माथा हमेशा अलबला रहा होगा, वो कहेगा ना सर की बात क्यों मानेंगे, 3i अब प्लस 4j लगा रहेगा सर, तब क्या समझेंगे? कोई बात नहीं है। आई एक्स जे वाई, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में लगेगा। इसका मतलब जरूर एक्स वाई प्लेन में ये कहीं होगा। और ये कोऑर्डिनेट साइन से आप जानते भी है, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। देखिए आई और जे केवल है तो नेचुरल है कि एक्स तरफ 3 हुआ, मान लीजिए 3 है, और वाई तरफ 4 है। इधर से आ जाएंगे, इधर से यहाँ आ जाएंगे। देखिए रास्ता बन के तैयार। 3 4 कोऑर्डिनेट है, यहाँ मिला देंगे। ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया।
3i + 4j का। और आपके पास पाइथागोरस साहब पहले से मैथ में तैयार है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो ये डायगोनल निकल गया कि नहीं, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5। तो आराम से तो इस कड़ी को फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पर सवाल सिखाएंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द यूनिट वेक्टर। दैट इज ओके, हैव ए नाइस डे, टेक योर सेल्फ। सबा खैर, आप अपना ख्याल रखें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।